तो सबसे पहले बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जम्मू धमाके मामले में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। आज तक से बातचीत में उन्होंने बताया है कि जम्मू ब्लास्ट में ड्रोन से आईईडी के इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मौका वारदात से ड्रोन के परखच्चे उड़े हुए पार्ट्स भी मिल गए हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि ड्रोन को बतौर बॉम्ब इस्तेमाल किया गया। जहां धमाका हुआ है वहां पर एयरफोर्स के जवानों ने तमाम चीजों को इकट्ठा किया है। जवानों का वहां रेस्ट रूम है। ब्लास्ट की टाइमिंग भी ऐसी थी कि उस वक्त सभी उड़ानें बंद हो जाती हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। अरविंद, वाकई में चौंकाने वाला खुलासा है और आज तक लगातार सुबह से यही खबर दिखा रहा है, जो लगातार सूत्र कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित होती जा रही हैं चीजें। जी बिल्कुल, देखिए सुबह मिलिट्री इंटेलिजेंस के सोर्सेज ने आज तक को बताया था कि इसमें एरियल जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन आखिरकार जो डीजीपी है जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह, उन्होंने आज तक को पुष्टि कर दी है इस बात की कि इन धमाकों में आईईडी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ आईईडी का भी इस्तेमाल किया गया है। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अपने आप में ये अनोखा ब्लास्ट है, क्योंकि ड्रोन को ही कहीं ना कहीं आईईडी की शक्ल दी गई है। लेकिन जो सबसे बड़ी कंफर्मेशन जो सुबह से चल रहा था तमाम सोर्सेज के जरिए, आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उन्होंने इस बात की पुष्टि आज तक से बातचीत में की है कि जो एयरफोर्स स्टेशन पर रविवार रात 1:40 पर और 1:46 पर जो ब्लास्ट हुआ था वो ड्रोन के जरिए ही कराया गया है। आज तक को जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अपने आप में अनोखा ब्लास्ट है, क्योंकि जो ड्रोन है उसको ही आईईडी की शक्ल दे दी गई और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। कुछ परखच्चे भी एयरफोर्स स्टेशन के पास मिले हैं। इसके अलावा जो टारगेट सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी जो एयरफोर्स स्टेशन की, उसके अलावा जो पार्किंग एरिया था जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड खड़े होते हैं वो एरिया था। लेकिन जो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और जो टाइमिंग थी देर रात की, उस वक्त तक उड़ानें बंद हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स के कर्मचारी थे वो टारगेट पे थे और माइनर इंजरी 2 कर्मचारियों को भी आई हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरविंद आपका। दिल्ली में कोरोना तेजी के साथ सिमटता जा रहा है। साल में दूसरी बार कोरोना के नए केस 100 से कम हो गए हैं। अब दिल्ली वालों को राहत की एक और किस्त मिलने जा रही है। कल से शुरू हो रहा है अनलॉक 5। दिल्ली से कोरोना के काले बादल छंटते जा रहे हैं। हर रोज नए मामले कम हो रहे हैं। हर रोज महामारी कमजोर पड़ रही है। इस साल दूसरी बार कोरोना के नए केस 100 के नीचे मिले। 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 85 मामले दर्ज हुए। इससे पहले 6 दिन पहले 21 जून को 89 नए केस सामने आए थे। एक दिन में इससे कम मामले फिर पिछले साल 19 अप्रैल को आए थे। दिल्ली से कोरोना भाग रहा है तो राजधानी और खुल रही है। कल से दिल्ली वालों को राहत की और सौगात मिलेगी। सोमवार से दिल्ली में अनलॉक 5 शुरू हो रहा है। कल से राजधानी में होटल, जिम, योग संस्थान 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अब तक घरों में ही शादी समारोह की इजाजत थी। कल से बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल शादी समारोह के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ 50 मेहमानों को ही एंट्री मिलेगी। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आखिरकार दिल्ली में एक बार फिर से जिम खोलने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दे दी गई है। पिछली बार लॉकडाउन में 6 महीने का इंतज़ार जिम ओनर्स को करना पड़ा था, लेकिन इस बार 2 महीने के बाद दिल्ली सरकार ने इजाज़त दी है। हालांकि जब पूरे बाज़ार खुल गए और उसके बाद दिल्ली के अंदर जिम खोलने की इजाज़त जो है वो सरकार की तरफ से दी गई है। हमारे साथ पारस गुप्ता हैं जो कि दिल्ली जिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। पारस, लंबा इंतज़ार, पिछली बार 6 महीने का इंतजार करना पड़ा, इस बार 2 महीने का, किस तरीके की चुनौतियां हैं अभी फिलहाल? बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जैसे कि और भी स्टेट्स में हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और बिजली के फिक्स चार्जेस माफ़ कर दिए गए हैं। पर हम यही होप हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से है कि कुछ रिलैक्सेशन जिम की इंडस्ट्री की तरफ से के लिए कुछ ना कुछ हो, ताकि हमें कोई रियायत मिले, रिलैक्सेशन मिले। लेकिन दिल्ली वालों को शिक्षा संस्थान, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्पा और असेंबली हॉल के लिए अभी इंतजार करना होगा। दिल्ली खुल रही है, इसका मतलब ये है कि लापरवाही का लाइसेंस मिल गया। अब तो और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी मास्क भी जरूरी है और 2 गज की दूरी भी।
अपनी बारी आने पर वैक्सीन लेने में भी देर न करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। अब तो इसके सबसे ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस भी आ रहे हैं। डर तीसरी लहर की भी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक देश में डेल्टा प्लस के संक्रमण के 51 केसेस मिल चुके हैं, जबकि 2 लोगों की इस वायरस की वजह से मौत हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से गई नहीं और तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस के बढ़ते केस को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। नए बदलाव वाला कोरोना को काफी खतरनाक माना जा रहा है। यही कारण है कि इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जा रहा है। ICMR के पूर्व वैज्ञानिक रमन गंगा खेड़कर का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट बहुत फैला, इसलिए डेल्टा प्लस भी गंभीर है। ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर असर डाल सकता है। जो म्यूटेशन है इसमें उसकी एक ताकत उसको और मिल जाती है। ये ढंग था उसको छोड़ के उसको एक नया ढंग सिखाती है। वो क्या करती है, वो सेल टू सेल ट्रांसमिशन करने की ताकत रखती है। देश भर में अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आए हैं। कुल 12 राज्यों में ये केस मिले हैं। सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र से आए हैं, जबकि तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक में 1-1 मामला सामने आया है। कोरोना के इस खौफनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस से अब तक 2 लोगों की जान गई है। पहली मौत इंदौर में हुई, जहां एक वैक्सीन न लेने वाली महिला ने दम तोड़ दिया। दूसरी मौत महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुई, जिन्हें पहले से कुछ बीमारियां थीं। करीबन 3500 जीनोमिक सीक्वेंसिंग में हमें 21 लोगों का डेल्टा प्लस का वेरिएंट दिखाई दिया है। इसमें एक मृत्यु रत्नागिरी की 80 इयर्स ओल्ड लेडी है, कोमॉर्बिड है, उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन जो बचे हुए 20 है वो 20 के 20 बिल्कुल दुरुस्त होके अपने घर गए हैं। 6 केसेस आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट NCDC ने कहा है कि उसमें मिला है। इसमें जो पूरी प्रोसेस है, जो भी पॉजिटिव आते हैं, चाहे RT-PCR से आए हैं या रैपिड एंटीजन टेस्ट से जो कोरोना पॉजिटिव आते हैं, उसके कुछ सैंपल हम NCDC को भेजते हैं दिल्ली, और वहाँ से हमें रिपोर्ट मिलती है। उसमें मध्य प्रदेश में 6 केसेस आए हैं जिसमें ये पता लगा है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट उनको मिला है। डेल्टा वेरिएंट का संक्रमण तेजी से फैलता है, लेकिन वैक्सीन लेने वालों में इसका असर कम दिखा है। So this is a concern which has been raised by many people, especially the use of monoclonal antibodies, because they may not be covering the new variant, especially the Delta Plus. And we know that one of the mutations which is classical for Delta Plus and has also been seen in the other variant is associated with what we call immune escape mechanism, which decreases the efficacy of vaccines and also would have an effect on monoclonal antibodies. यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की समीक्षा बैठक में साफ कर दिया कि कोरोना से लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। डेल्टा प्लस के केस और तीसरी लहर की आहट के बीच प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर जोर दिया। पीएम ने इस मुहिम में NGO की भी मदद लेने की बात की। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। रत्नागिरी से पंकज खेलकर और उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। डेल्टा प्लस कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। यही कारण है कि इसे लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है। जहां जहां मामले मिले हैं, वहां मरीज से लेकर उनके संपर्क में आने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। राजस्थान के बीकानेर में डेल्टा प्लस का केस मिलने से हड़कंप है।
सूबे की सरकार अलर्ट मोड पर है। बीकानेर के बंगला नगर में स्वास्थ्य कर्मी मुस्तैद हैं। संक्रमित महिला के घर के सभी 10 लोगों का सैंपल लिया गया है। सभी सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे जाएंगे। हालांकि सभी की तबीयत फिलहाल ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट थे जो डबल डोज वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव आ गए थे, तो उनके कुछ सैंपल्स रैंडम सैंपलिंग करी गई थी कि इनमें कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वैक्सीन वायरस है, कौन सा टाइप है। तो कई सैंपल्स जो हैं दिल्ली के जो नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ भेजे गए थे। तो शायद उनमें से कोई आया होगा, मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है। पुख्ता करने के बाद ही मैं आपको बताऊँगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम भी घर घर जाकर सर्वे कर रही है। अब तक बंगला नगर के 80 घरों का सर्वे किया गया है। अगर किसी को बुखार, खांसी जैसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो उनका अलग से सैंपल लिया जा रहा है। बच्चों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जयपुर भी अलर्ट मोड पर है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर जाकर पूरी रिपोर्ट ली। कोरोना का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर को लेकर बिल्कुल देखिए, वो चिंता का विषय है, हमारे सबके लिए चिंता का विषय है। हमको दोनों काम साथ करने पड़ेंगे। जनता की समस्याओं का समाधान भी करना पड़ेगा, कोरोना से भी लोगों को बचाना है। सर, दूसरा बीकानेर में जिस तरह से डेल्टा का मामला सामने आने की जो खबर है, ये बिल्कुल परेशानी देने वाली है, बहुत चिंता की बात। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार प्रशासन की नजर है। रत्नागिरी में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। इस संक्रमण से यहां एक महिला की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र सरकार संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर लगा है। संपर्क में आए हर किसी की जांच हो रही है। हर किसी पर नजर रखी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि अनलॉकिंग की जल्दबाजी ना करें, सभी जिलों में सतर्कता बनाए रखनी है, लोगों को एक दूसरे से दूरियां बनाए रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नॉर्म फॉलो करने हैं। तभी हम इस महामारी पर कंट्रोल कर पाएंगे, उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। सभी 6 गांव को प्रतिबंधित इलाका घोषित किया गया है। अब तक यहां 6000 से ज्यादा RT-PCR टेस्टिंग हुए, जिनमें 120 लोग संक्रमित मिले, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मामले नहीं मिले। अभी जो डेल्टा प्लस है, इसमें जो ओरिजिनल डेल्टा है उसके अलावा स्पाइक प्रोटीन में और एक छोटा सा बदलाव है, जिसे हम K417N के नाम से पुकारते हैं। तो ये भी इस 21 मरीजों में पाया गया है। तो बेसिकली जहां भी ये पाया गया है, उन जिलों को जो एक अलर्ट है वो दिया गया है स्टेट की तरफ से। पंजाब में डेल्टा वेरिएंट का पहला केस लुधियाना में मिला, जिसे पटियाला रेफर किया गया। यहां भी स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। संक्रमित शख्स के संपर्क में आने वाले हर किसी का टेस्ट किया जा रहा है। हरियाणा में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला केस फरीदाबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज में मिला। मरीज का इलाज जारी है। उसके संपर्क में आए लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। सभी का सैंपल लिया गया है। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट चाहे वो थ्रू रिसर्च आए, चाहे वो हमारी ट्रेसिंग से आए, चाहे जांच से आए, उसको इमीडिएटली रिपोर्टिंग की जाती है। तो हम लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को इन्फॉर्म कर दिया है। डेल्टा वेरिएंट ने जिस तेजी से 85 देशों तक पैर पसारा है, उससे डेल्टा प्लस को लेकर भारी दहशत है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कोरोना के इस वेरिएंट से बच्चों को कितना खतरा है। ये जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के, अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं और हम एक अपने एज एन एडल्ट उसकी एक रिंग बनाते हैं आसपास बच्चों के, जो हम एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ फॉलो कर रहे हों और वैक्सीनेटेड हो, तो बच्चे एक काफी हद तक वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो जरा संभल कर, अभी कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है। बहरूप या कोरोना कब क्या करे कोई नहीं जानता। रत्नागिरी से पंकज खेलकर, बीकानेर से रवि बिश्नोई और फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें आज तक।